तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां सीएम मनोहर लाल ने भिवानी लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान स्थानीय सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। सांसद धर्मवीर सिंह ने सीएम के साथ हुई बैठक को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की है। चलिए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज भिवानी लोकसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह है। सर, आज आपके साथ चर्चा हुई है, पूरी जो भिवानी लोकसभा की इकाई है उसको बुलाया गया था, क्या चर्चा की गई सर, किस तरह की समीक्षा हुई है? देखिए, 9 के 9 विधानसभा के चुने हुए एमएलए या वहाँ से आ रहे हुए एमएलए और प्लस 4 या 5 वहाँ के मौजूद व्यक्ति, उनको बुलाया था ताकि हर गांव से लेकर शहर तक हर विभाग की समस्या, कनेक्टिविटी की हो, बिजली, पानी, सड़क, गांव का विकास, एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ताकि उन समस्याओं का समाधान हम जिसका फ़ायदा आम लोगों तक मिले, वो डेवलपमेंट के काम हम कर सकें। इसलिए ये मीटिंग थी और लगभग मुझे लगता है ये 2.5-3 घंटे मीटिंग चली। सभी ने अपनी बात रखी है और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के बजट का बड़ा हिस्सा लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर लगे। आवश्यकता के अनुसार, चाहे पीने का पानी हो, सीवरेज हो, आपकी रोड्स की बात हो, गांव के अंदरूनी विकास का मामला हो, ये मीटिंग का मकसद यही था। सर, 2024 के लिए मैदान में जाना है, पहले लोकसभा का चुनाव है, फिर हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, तो जो फील्ड रिपोर्ट थी एक तरीके से, जो आपके पार्टी के पदाधिकारियों की, आपकी विधायकों की जो फील्ड रिपोर्ट थी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, सरकार ने जो कामकाज किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि आप 2024 के मैदान में जाने से पहले आपने तमाम जो डेवलपमेंट के वर्क है उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, हम तो 40 साल के करीब हो जाएंगे चुनाव लड़ते, और ये एक रेगुलर प्रक्रिया है। 24 आए, 29 आए, पहले 19 आया, उसके से पहले 14 आया, कभी कोई आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चुनाव आएंगे तो लोग अपने आत्मा से वोट देते हैं, और क्योंकि लोकसभा का चुनाव आज के दिन देश में केवल नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा किसी को कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे हालात में जब दुनिया का नज़रिया दूसरा हो तो विपक्ष मुझे नज़र आता नहीं, और लोकसभा के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की किसी भी सीट पर कोई दिक्कत आएगी। विपक्ष आपके नजर नहीं आता? विपक्ष आपके समक्ष तो अभी 9 तारीख को भिवानी में थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ी रैली की, उसके बाद कांग्रेस की और ज्यादा हौसले बढ़े हैं। अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, और अभी तक मुझे लगा नहीं, जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हो, अभी 2 चुनाव देखे हैं मैंने, 2014 और 19 का, और विपक्ष की संख्या 10% नहीं हो पाई, यानी विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। 54 प्लस एमपी उनके नहीं बन पाए। भगवान करे कि वो विपक्ष का दर्जा तो प्राप्त करें इस बार। आप जो वो आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, आपने जिस जगह पे जाके चुनाव लड़ा वहीं से आप चुनाव जीते, लोगों को आपको समर्थन हमेशा मिलता रहा है। इस बार 2024 में क्या कहता है आपका? चंडीगढ़ आने का इरादा है या दिल्ली में ही वापस लौटेंगे? नहीं, लोकसभा लड़ूंगा मैं। पूरी तरह से मतलब वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं सर? अरे, पार्टी का आदेश सर, मैं लोकसभा लड़ूंगा। जी सर, इसके साथ एक सवाल हो रहा है, अभी हाल ही में जो जिस तरीके के हालात बने हैं प्रदेश में, जो बारिश के चलते जो जल भरा हुआ है जिस क्षेत्र में, आपका जो क्षेत्र है वो सूखा एक तरह से माना जाता है, दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है, तो आप क्या मानते हैं कि इसके ऊपर काम होना चाहिए? मौका है ये 4 महीने का, 3-4 महीने, जब खासकर बरसात का जो सीजन है और हिमालय पर जो ज़्यादा बारिश होती है नदियों के मार्फत, नहरों में, और प्रदेश सरकार से भी हम यही कहते हैं कि ये जितना ज़्यादा हो सकता है 4 के 4 महीने हमारा जेएलएन के मार्फत, जुई के मार्फत, सुंदर के मार्फत, शिवानी नहर के मार्फत, जितना भी सिस्टम है, ये 4 महीने पूरा पानी हमें दीजिए ताकि हमारा रिचार्ज हो जाए और हम दोबारा से कहीं ना कहीं जो पानी की कमी से हम दुखी हैं उससे हम पानी को ऊपर ले आएँ। और मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार इस मामले में बहुत सख्ती से इस बात का इरिगेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने आदेश दिया है कि ये पड़ा हुआ पानी जमुना में छोड़ने की बजाय नहरों में छोड़ के दक्षिणी हरियाणा में भेजे।
ये क्योंकि इसलिए भी जरूरी हो गया सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा पानी ज्यादा छोड़ रहा है इसलिए दिल्ली डूब रही है, यानी आप मानते हैं कि इस तरीके के बयान जो है वो इस प्राकृतिक ये समझ में नहीं आता। आप 2 बार के पानी देखिए, 78, फिर एक बार पानी आया था 78, और उसके बाद आया 88 सितंबर, और फिर 95। अगर हम तीनों का पानी देखें तो एक बार तो 8 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी हथनी कुंड बैराज से गया था, तब भी दिल्ली इतना खतरे में नहीं थी। अब मात्र 3 लाख क्यूसेक में खतरे में होगी 1/3 पानी से। इसका मतलब दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों ने, जिसकी भी सरकारें रही हैं, कहीं ना कहीं उस बेल्ट में एनक्रोच कर दिया, जिसकी वजह से ये 3 लाख में ही डरे हुए हैं। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह थे, जिन्होंने कहा है कि आज भिवानी लोकसभा के तमाम पदाधिकारी पहुंचे थे, जिनसे सरकार की तमाम परियोजनाओं पर बातचीत हुई है। इसके साथ ही जो तमाम जो परियोजनाएं हैं विकास की, उनके ऊपर काम चल रहा है और हर वक्त चुनाव के लिए जो वो पूरी तरह से तैयारी रहती है। धर्मवीर सिंह का ये कहना है कि इससे पहले चाहे 19 था या 2014 था या आगे 2029 होगा या 24, हर वक्त पूरी तरह से चुनाव के लिए मैदान में तैयारी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।